बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। मैं खुशबू पंजवानी हमारे ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और पापा न्यू गिनी के तमाम जमाती मेंबरों का इस वेबिनार में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब तंदुरुस्त और खुश होंगे। एक गिनान में फरमाया गया है कि हम सबरीना के पास दो दो आंखें हैं, लेकिन जिस किसी के पास एजुकेशन है उसके पास तीन आंखें हैं, और जिस किसी के पास धर्म है उसके पास सात सात आंखें हैं। आज के हमारे इस वेबिनार का टॉपिक है धर्म के डाइवर्स एक्सप्रेशंस। आइए अब सुनते हैं मेलबर्न से अलवाइज मलिक खलफान और एडिलेड से अलवाइजा फरहाना जवेरी को। अभी हमने एक बहुत ही बेहतरीन ड्रामा देखा। ड्रामा में दो पात्र यानी कि कैरेक्टर्स एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, जिसे हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। हम अलग अलग तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे शब्दों से यानी बातचीत करके, या फिर नॉन वर्बल तरीकों से, जैसे हम देख सकते हैं कि ये लड़की खुश है, या फिर अपने कर्मों से, जैसे ये लड़की एक गिफ्ट देकर अपनी माँ को अपने प्यार का इजहार कर रही है। ऐसे अलग अलग तरीकों से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। पर फिर हम खुदा से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? तब शायद हमारे जहन में प्रेयर आता है। पर क्या वो एक ही तरीका है? खुदा से कम्युनिकेशन तो सदियों से चला आ रहा है। हमारे पूर्वज आग से, पानी से वगैरह से कम्युनिकेट करते थे, और जैसे जैसे कायनात आगे बढ़ी, वैसे कम्युनिकेशन की फॉर्म्स भी बदलने लगे। आज के इस सेशन में हम डाइवर्स यानी कि विविध फॉर्म्स जिससे हम खुदा से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उस पर रोशनी डालेंगे। इस सेशन के 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि अलग-अलग फेथ कम्युनिटीज दुनिया भर में किस तरह से खुदा के साथ कम्युनिकेट करती है और अपना फेथ एक्सप्रेस करती है। फिर हम हमारे मुस्लिम उम्मा और इस्माइली ट्रेडिशंस में किन अलग-अलग तरीकों से हम खुदा के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि हम पर्सनली किस तरह से खुदा के साथ एक रिश्ता जोड़कर अपना फेथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम इस पर ये भी देखेंगे कि हमें कोई फॉर्मल प्लेटफॉर्म या रिलीजन की हमेशा जरूरत नहीं होती। हम पर्सनली भी अपना फेथ खुदा को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं हमारे रीजन से। कुछ 60,000 साल पहले से यहाँ पर टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स और एबोरिजिनल्स अपने रिचुअल्स करते आ रहे हैं। उनमें से एक रिचुअल है करॉबरी, जिस पे आज हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। करॉबरी यानी कि मीटिंग। ये मीटिंग्स वे अलग अलग रीजन से और डिफरेंट फॉर्म्स से करते हैं। कुछ करॉबरीज पेंटिंग या बॉडी स्केचिंग का रूप लेती है, तो कुछ करॉबरीज में वे डांस और म्यूजिक करते हैं। इनमें से कुछ मीटिंग्स यानी कि करॉबरीज पर्सनल होती है, जहां पर वो अपनी क्रियाएं करते हैं और उस सीक्रेट से अपने तरीके से बातचीत करते हैं। खुदा के साथ कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने के तरीके तो अनेक है ही, पर उसके रीजंस भी अनेक है। कभी हम शुक्राना अदा करते हैं, तो कभी माफी मांगते हैं। कभी हम मुश्किल की घड़ी में उनका साथ चाहते हैं, तो कभी हम उससे करीब आने की तलब करते हैं, तो कभी हम उसे अपने प्यार का इजहार करते हैं। ऐसे अनेक रीजंस के लिए जब हम कम्युनिकेट करते हैं, तो हम अलग अलग वेज और फॉर्म्स से करते हैं, और इसे हम डाइवर्स एक्सप्रेशन ऑफ आवर फेथ कहते हैं। आइए
इस बात को और गहराई से समझे। जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था कि अलग अलग फेथ और ट्रेडिशनल कम्युनिटीज के लोग अपना फेथ खुदा को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसे एक गुनाह बख्शावनी के एग्जाम्पल के द्वारा हम आज समझने की कोशिश करेंगे। गुनाह बख्शावनी केवल सिर्फ एक उदाहरण है ताकि हम समझ सके कि हर जाति के लोग अलग अलग फॉर्म्स में खुदा से अपना फेथ एक्सप्रेस करते हैं। क्रिश्चियनिटी एक ऐसा धर्म है जो इस रीजन में बड़ी तादाद में है। क्रिश्चियनिटी भी इस्लाम की तरह एक खुदा में विश्वास रखता है। क्रिश्चियंस गुनाह बख्शावनी को कन्फेशन बॉक्स कहते हैं, जहां वे अपने गुनाहों के बारे में प्रीस्ट को कहते हैं। उनका मानना है कि उनका रूह इससे खुदा से बात करके खुद माफी मांग रहा है और प्रीस्ट खुदा का आगेवान होने की वजह से खुदा की तरफ से सुनता है। क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि ये करने से वे खुदा से गुनाह बख्शावनी करते हैं। एक खुदा में विश्वास रखने वाला एक और धर्म है जुडाइज्म, जो अपनी प्रेयर करने के लिए सिनेगॉग में जाते हैं। गुनाह बख्शावनी के बारे में बात करें तो वे मानते हैं कि खुदा ने हर एक शख्स को अक्ल दी है और उस शख्स को अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके एक जिम्मेदार और अच्छा इंसान बनना है। अगर किसी ने कुछ गलती कर भी दी तो उसे अपने तरीके से खुदा से माफी मांगनी चाहिए। उसे अपनी किताब तौरा पढ़कर माफी और अच्छे कर्म के बारे में और जानकारी भी लेनी चाहिए। एक और फेथ कम्युनिटी है बुद्धिज्म, जो तकरीबन 2500 साल पहले गौतम बुद्धा ने इंडिया से शुरू की। निर्वाणा यानी सैल्वेशन बुद्धिज्म का एक मूल सिद्धांत है। उनके तरीके में गुनाह बख्शावनी देखें तो वे यह कहते हैं कि गुनाह की माफी मांगने से पहले उस शख्स को ये मानना जरूरी है कि गलतियां तो इंसान का एक अद्भुत हिस्सा है, लेकिन उसे हम सुधार सकते हैं अगर हम तहे दिल से खुदा की तरफ अपने आप को अर्पित करें तो। और इससे सिर्फ हम गुनाह की माफी नहीं मांगते, पर साथ साथ हम खुदा से और करीब आते हैं, जिससे हमें शांति और खुशी भी प्राप्त होती है। जब वे गुनाह की माफी मांगते हैं तो वह एक जगह पर एकांत में जाकर बैठकर 2 बार ये कहते हैं कि ऐ खुदा, अगर मैंने अपने शब्दों, कर्मों या विचारों से किसी को दुख पहुंचाया या ठेस पहुंचाई तो मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। फिर ये कहे कि ऐ खुदा, अगर मैंने अपने शब्दों, कर्मों या विचारों से अपने आप को दुख दिया या ठेस पहुंचाई तो उसके लिए भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बुद्धिस्ट का मानना है कि ये करने से उनका रिश्ता खुदा के साथ और मजबूत होता है, इसलिए उन्हें ये रोज करना चाहिए। ऐसे तो अनेक फेथ और ट्रेडिशनल कम्युनिटीज है जो अलग अलग तरीके से खुदा से बातचीत करके अपना फेथ एक्सप्रेस करते हैं। आज हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल गुनाह बख्शावनी यानी फॉरगिवनेस के तौर पर लेकर देखा कि किस तरह से अलग अलग फेथ कम्युनिटीज के लोग अलग अलग वेज में बात करते हैं। जैसे हिंदूज ओम का स्मरण करते हैं और पूजा करते हैं, वैसे सिख्स गुरुद्वारे में जाते हैं। भले उनका तरीका अलग हो, उनकी भाषा अलग हो, उनका रहन सहन अलग हो, पर वो भी हमारी ही तरह दिल में नम्रता और अच्छाई के साथ उस खुदा के साथ अपना रिश्ता और मजबूत करते हैं, लेकिन डाइवर्स और अलग वेज में अपना फेथ एक्सप्रेस करते हैं। आइए अब हम सेशन के दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ नजर करें।
सदके सदके जा मैं सदके सदके जा मैं सदके मैं सदके जा मैं सदके सदके जा मैं सदके सदके जा मैं सदके सदके जा सदके जा सदके जा मैं कमली वाले मोहम्मद को सदके मैं जा जिने आके बरी बाजी पड़ गई मुहम्मदुन बलगल उला बकमालिही बलगल उला बकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीअ क़िसालिही हसनत जमीअ क़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिही बलगल उला बकमालिही बलगल उला बकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीअ क़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि مدينة مدينة أوه أوه مدينة مدينة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مدينة 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 النبي مدينة Medina, I pray you take me to Medina, oh Allah. Oh ya Rasul anta Maulana, oh Nana. I pray you take me to Medina. My heart is in Medina, Al-Munawwara. Once upon a time it was just known as Yathrib. 7th century he made the hijrah for that message. He arrived, everyone rejoiced, he was accepted. The Ansar celebrated, vowed to protect him. Ya Rasulullah, you're the one our hearts connect to. Love you like Bilal did, radiyallahu anhu. The connection so strong and though I haven't met you, I'ma pray, I'ma see you in my dream one day. One day, I'm following your sunnah because that's the one way. If I have you in my heart, I can never complain. No, 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 you're in my soul. It's like you're standing next to me. You're in our hearts and you live amongst us spiritually. And I'm praying I can carry on your legacy. Waiting for the day I'm in that shit never will. In Medina, oh na na. I pray you take me to Medina, oh Allah. Oh ya Rasul anta Maulana, oh na na. I pray you take me to Medina. My heart is in Medina. Al-Munawwara. नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ में पंजाबी कवाली हो, या आबदा परवीन की आवाज़ में सूफ़ी कलाम हो, या फिर महर जैन मॉडर्न म्यूज़िक में वो कसीदा सुनाए कि जो रसूल की आमद पर मदीना के बासियों ने गाया था, या फिर इंग्लिश रैप में रसूल सल्लम की शान लिखी गई हो, ये सब अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अलग अलग तरह से एक्सप्रेस कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक खलफान है और आज के इस एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन के सफ़र में हम देखेंगे कि किस तरह से मुस्लिम उम्मा में और हमारे अपने इस्माइली तरीके में हम किन किन सूरतों में और किस किस तरीके से अपनी मोहब्बत का, अपने मज़हब का, अपने फेथ का, ईमान का किस तरह से उसका इजहार यानी कि उसको एक्सप्रेस करते हैं और कैसे अपने मालिक से कम्युनिकेट करते हैं। तो इसी कड़ी को आगे लेते हुए देखते हैं कि दुनिया के मुसलमान अपने अपने कल्चर्स और सोसाइटीज़ के हिसाब से किस तरह से माजी
और हाल में यानी कि बोथ इन द प्रेजेंट एंड पास्ट कैसे अपने मजहब को और ईमान को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि हमको मालूम है कि इस्लाम की टीचिंग्स अरब से शुरू हुई, मगर चंद ही सालों में मुसलमानों ने दूसरी जगहों पर अपना राज कायम कर लिया और आज मुसलमान दुनिया के सभी कोनों में रहते हैं और वो अपनी सोसाइटी और कल्चर के हिसाब से अपने फेथ को एक्सप्रेस करते हैं और इस चीज़ को हम डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग होना कहते हैं। और ये डाइवर्सिटी इस दुनिया में खुद खुदा ने क्रिएट की है। जैसे खुदा फरमाता है कि हमने इंसानों को अलग अलग कौमों में, ट्राइब्स में बनाया ताकि वो एक दूसरों को समझ सकें और जान सकें, और इसी किस्म की डाइवर्सिटी हमारी मुस्लिम उम्मा में भी है। जैसे कि मौलाना हाज़िर इमाम ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस्लाम की तालीमात यानी कि टीचिंग्स को दुनिया के मुसलमान अलग अलग तरीके से और अपने अपने हिसाब से अपनी इंटरप्रिटेशन और समझ बूझ रखते हैं और ये डाइवर्सिटी है। अब हम मस्जिदों को ही ले लें। पहले ही दिन से जब रसूल सल्लम मक्का से मदीना गए तो मुसलमानों ने मस्जिदें बनाना शुरू करी, मगर ये सारी मस्जिदें एक जैसी नहीं है। सबका डिज़ाइन और आर्किटेक्चर अलग अलग है और वो अपने टाइम और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये मस्जिदुल हराम जहाँ खाने काबा है, ये मस्जिद मक्का में है, और ये मदीना की मस्जिद मस्जिद नबवी, दोनों अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, मगर दोनों खुदा की याद का घर है। तो फिर जब मुसलमान सीरिया गए और जब बाद में उंदलस यानी स्पेन गए तो वहाँ पर नई मस्जिद नहीं बनाई, बल्कि जो एग्जिस्टिंग चर्च थे और जो कैथीड्रल्स थे क्रिश्चियंस के, उनको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। और जब इज़राइल गए तो वहाँ पर क्रिश्चियंस और ज्यूज़ की जो एग्जिस्टिंग मुक़द्दस जगह है उसी के साथ मस्जिदुल अक्सा बनाई। और ये मस्जिदें इंडिया और चाइना की सबसे पुरानी मस्जिद है और इसका आर्किटेक्चर पूरा का पूरा एक लोकल बिल्डिंग जैसा है, जैसे कि पुराने ज़माने में कोई बनाई हुई बिल्डिंग हो। और फिर मुसलमानों ने जहाँ जहाँ राज किया वहाँ उस ज़माने में जो मस्जिद का डिज़ाइन था, जो मटेरियल अवेलेबल था, उसको लेकर मस्जिद बनाई। और आज के मुसलमान जो मस्जिद बनाते हैं वो आज की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के हिसाब से और आज का जो मटेरियल अवेलेबल है उसके हिसाब से बनाते हैं। और ये इस्लामाबाद और कोलालमपुर की आप मस्जिदें देखें, इसमें मॉडर्न डिजाइन से गुंबद बनाया है जो कि कल्चरली एक्सेप्टेबल है। और फिर वो मुसलमान जो वेस्ट में रहते हैं वो अपने वेस्टर्न सोसाइटी में भी अपने एक्सप्रेशंस को मस्जिद बनाकर जिंदा रखते हैं, जैसे कि ये लंदन की सेंट्रल मॉस्क और सिडनी की मस्जिद। और ये सब डिस्कशन को अगर मैं एक सेंटेंस में समराइज करूं तो इमाम ज़मान के वर्ड्स हैं कि जो प्रेयर की जगह है, दीज आर डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ आवर फेथ। मुसलमानों ने कैलीग्राफी के जरिए भी यानी कि कुरानिक टेक्स्ट को लिखकर भी अपने फेथ का इजहार किया है और अपने मालिक से कम्युनिकेट किया है। जैसे कि देखने में तो ये एक मोर, एक पंछी, एक परिंदा नजर आ रहा है, मगर इसमें लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस पेंटिंग में सूरह रहमान की एक आयत फबिअय्यि इलाही रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी कि तुम अपने मालिक की कौन कौन सी ब्लेसिंग से इनकार करोगे, बड़ी खूबसूरती से पेंट किया है। और सिर्फ यही नहीं, मस्जिद की दीवारों पर बाहर और अंदर टाइल्स के ऊपर या लकड़ी को क्राफ्ट करके भी कुरान की आयतों की और खुदा के नाम की कैलीग्राफी की गई है। सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पास्ट में भी मुसलमानों ने कैलीग्राफी से अपने फेथ को एक्सप्रेस किया। ये ब्लू कुरान के 2 पेजेस हैं जो कि 1000 साल पुराने हैं, और देखें कि कैसे खूबसूरती से कैलीग्राफी की हुई है। तो जहाँ कुरान को लिखना एक्सप्रेशन है, वहाँ कुरान को पढ़ना, रिसाइट करके अपनी मोहब्बत का इजहार करना भी अपने ईमान को एक्सप्रेस करने के बराबर है।
खुदा से कम्युनिकेट करने का, बातचीत करने का एक जरिया है। وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين। तो अपनी लोकल लैंग्वेज में पोइट्री लिखकर या फिर कुरान को पढ़कर या ट्रेडिशनल म्यूजिक में गीत गाकर, तो कभी पेंटिंग करके, तो कभी मस्जिद बनाकर, हर मुसलमान अपने अपने तरीके से अपने खुदा और रसूल से अपने इश्क का इजहार करता है, उनसे बातचीत करता है। और जिस तरह से मुस्लिम उम्मा में डाइवर्सिटी है, बिल्कुल उसी तरह से हमारी अपनी इस्माइली कम्युनिटी में भी डाइवर्सिटी है और डाइवर्स एक्सप्रेशंस है। हमारी जमात में डिफरेंट ट्रेडिशंस है। सीरियन इस्माइली आर फ्रॉम कादी नोमान ट्रेडिशन, Central Asian, Afghanistan, Northern Pakistan, Ismailis are from Pir Nasir Khusro tradition. Indo-Pak Ismailis are from Pir Sadaddin tradition. Ismailis from Iran are from Hassan bin Sabbah tradition. मगर आज ये सब ट्रेडिशंस के इस्माइली दुनिया भर में फैले हुए हैं और सब अपनी अपनी ट्रेडिशन के हिसाब से मौला अली और ज़माने के इमाम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। हम सब हर ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करते हैं और बावजूद इसके कि हमारी तहजीब, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी परंपरा सब अलग अलग है, मगर हम है तो एक ग्लोबल जमात। हम सबका मौला एक है, मगर उससे कम्युनिकेट करने के तरीके और उससे मोहब्बत का इजहार अलग अलग है। और जैसे मौला ने एक जगह फरमाया ना कि डाइवर्सिटी इज स्ट्रेंथ, ये जो डाइवर्सिटी है ये हमको एक मजबूत ग्लोबल जमात बनाती है। और जैसे इस स्पीच में मौला कहते हैं कि दुनिया इसलिए एक बेटर जगह है क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी है। इमाम कहते हैं कि इमेजिन करें कि अगर सब एक जैसे होते, सेम शेप, सेम कलर, सेम साइज, सब एक ही तरह के जोक बोलते, सब एक ही तरह से हेयर स्टाइल रखते और एक ही तरह की बिरयानी खाते, तो दुनिया कितनी बोरिंग होती। मगर जमात, शुक्र है कि ऐसा नहीं है। हम सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से अपनी तस्बीह पढ़ते हैं, गुड बिहेवियर यानी अच्छे कर्म से अपनी सोसाइटी में रहते हैं, जमात को अलग अलग तरीके से खिदमत देते हैं, कोई टीकेएन से, तो कोई एजुकेशन से, तो कोई रिसोर्सेज से। और हम सब अपने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से जो हमारा डिवोशनल लिटरेचर है उसको पढ़ते हैं। हर कोई अलग अलग तरीके से अपने मौला की मोहब्बत को एक्सप्रेस करता है, अपने मौला से कम्युनिकेट करता है। أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله
من كنت مولى فعليا مولى. For whoever I am the Mawla, Ali is his Mawla. हंसपुरी नगरी माहे मांडवो रचायो, एड़े एड़े मांडवे मो मन तेरा वो भाई. हंसपुरी नगरी माहे मांडवो रचायो, एड़े एड़े मांडवे मो मन तेरा वो भाई. हंसपुरी नगरी माहे मांडवो रचायो, एड़े एड़े मांडवे मो मन तेरा वो भाई. सोनाना बाजोटिया ने रूपानी रे, शाहजिना मांडवमा एवी एवी सेल भाई. हंसपुरी नगरी माहे मांडवो रचायो. निंद्रया मौलल बराया, अशरका नूरुल मुहार, वअदा बिल कौनी युजला, मा लहू फी इख्तिजार. मुत्लक़ु ज़ातिल हक़ीक़ी, नूरु शम्सिल अतज़ार, ततलाला बिल मआनी, मा लहा फी ग़ियाब. बरोज़ो शाब मने शहीदो, अली गोया अली जोया. बाबो गुलशनो सारो, अली गोया अली जोया. अली गोया अली जोया, अली गोया अली जोया. इस्लाम की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक हमने देखा कि किन अलग अलग तरीकों से मुस्लिम्स ने अपने फेथ को एक्सप्रेस किया है और खुदा से बातचीत की है. अब हम सोचेंगे कि हम इस बात को अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे. तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. हमारे दो इस्माइली आर्टिस्ट्स सलीम और सुलेमान दुनिया भर में कितने मशहूर हैं. वे लोगों को सिर्फ एक बेहतरीन एहसास ही नहीं दिलाते, पर साथ साथ वो खुदा के ऑनर में इतने अच्छे गाने गाते हैं. वे उनकी तारीफ करते हैं, उनसे करीब आने की, उनसे एक होने की तलब के बारे में बात करते हैं. ये भी एक इबादत है. बॉलीवुड की माधुरी दीक्षित को ज्यादातर लोग डांस के लिए पसंद करते हैं. सिर्फ उसकी कला ही नहीं, पर उसके जज्बे यानी पैशन के साथ उसकी बिलीफ ये है कि डांस उसे एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस यानी कि एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस देता है. ऐसे बहुत सारे डांसर्स हैं जो कहते हैं कि डांस उन्हें एक अंदरूनी खुशी देता है और उन्हें एक अलग दुनिया में ले जाता है. एक और आर्ट फॉर्म है पोएट्री, और जब हम पोएट्री की बात करें तो सबसे पहले हम में से कई लोगों के दिमाग में मौलाना जलालुद्दीन रूमी आते हैं. वो दुनिया भर में अपनी पोएट्रीज के लिए कितने फेमस है. उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से अपने इस कोट में कहा है कि गुड बाय तो हम सिर्फ उन्हीं लोगों को कहते हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, लेकिन जिसे हम अपने रूह से और दिल से प्यार करते हैं उससे तो कोई जुदाई ही नहीं होती. मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कितनी खूबसूरती से अपने फेथ को इस कोट के अंदर एक्सप्रेस किया है और खुदा से करीबी की बात की है. एक और तरीका है सर्विस यानी सेवा. अगर हम सेवा की बात करें तो जमात खाने में जो यूनिफॉर्म वॉलंटियर्स है सिर्फ वो ही सेवा दे उसका मतलब वो नहीं. दुनिया का हर एक शख्स सर्विस यानी कि सेवा कर सकता है. सर्विस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे तरीका में है टाइम एंड नॉलेज नजराना, जहां लोग अपना समय
और ज्ञान से दूसरे लोगों की सेवा करते हैं। अगर हम हमारे रीजन की तरफ देखें, यानी ANZ की तरफ देखें, तो यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज जो शायद फेथ कम्युनिटीज भी नहीं है, वो भी ह्यूमैनिटी के लिए कितना काम करती है, जैसे विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए काम करना, रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स को कम्युनिटी के अंदर इंटीग्रेट करना, होमलेसनेस पॉवर्टी के लिए काम करना, फूड बैंक्स चलाना, ये सारी चीजें भी खुदा से कम्युनिकेट करने का, उनके साथ अपना फेथ एक्सप्रेस करने का एक जरिया है। आज के इस पूरे वेबिनार में हमने कई चीजों पर रोशनी डाली। सबसे पहले हमने ये देखा कि दुनिया का निर्माण हुआ तब से लेकर आज तक मानव जात की ये कोशिश रही है कि वो खुदा के साथ कम्युनिकेट करे। इसी के साथ हमने ये भी देखा कि सिर्फ हमारी ही नहीं पर दुनिया भर में अलग अलग फेथ कम्युनिटीज विविध तरीकों से अपने फेथ को एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद हमने आगे ये देखा कि इस्लाम की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक पूरी मुस्लिम उम्मा और दुनिया भर के इस्माइलीज जो अलग अलग ट्रेडिशंस को बिलोंग करते हैं, वे सब भी अलग अलग तरीकों से अपने फेथ को एक्सप्रेस करते हैं। और फाइनली हमने ये जाना कि फेथ को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कोई कम्युनिटी या धर्म का जरिया जरूरी नहीं है। हम पर्सनली भी अपने फेथ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने डांस, म्यूजिक, पोइट्री के बारे में बात की, पर साइंस कहता है कि ऐसे अनेक आर्ट फॉर्म्स हैं और दूसरे भी फॉर्म्स हैं जिससे हम अपने आप को खुदा के साथ कम्युनिकेट करता हुआ पा सकते हैं, उसे और करीबी महसूस कर सकते हैं, और ये भी फेथ एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। वेबिनार जब शुरू हुआ तब हमने डायमंड जुबली के जुबली आर्ट्स के एक परफॉर्मेंस को देखा, वो भी फेथ एक्सप्रेस करने का एक जरिया है। इस लॉकडाउन के समय जब वेबिनार सीरीज हमारे रीजन में शुरू हुए तब कई लोगों ने हमारी जमात में से उनकी पेशकश हमें भेजी। तब कई लोगों ने अपने फेथ को कविताओं में बयां किया, तो कुछ लोगों ने पेंटिंग के जरिए एक्सप्रेस किया और कई लोगों ने डांस किया। इसे हम डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर फेथ कहते हैं। आज हम कुछ पल एकांत में बैठकर ये सोचे कि हम कौन सा तरीका चुनेंगे। ये कोई स्पेसिफिक या कम्युनल फॉर्म होना जरूरी नहीं है, क्योंकि खुदा से कम्युनिकेट करने के जितने तरीके हैं उतने कम हैं और उसमें से कोई भी सही या गलत नहीं है। हमें शायद कोई और इंसान या कोई और जाति का तरीका अलग लगे और उसे शायद हमारा तरीका अलग लगे, पर हर एक शख्स अपनी इस कोशिश में जुड़ा है कि वो खुदा के साथ अपना फेथ एक्सप्रेस कर सके और कम्युनिकेट कर सके। हर एक शख्स अपने अलग रूप में, अपने अलग अंदाज में खुदा के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, जिससे वो कंफर्टेबल महसूस करे और खुदा से करीबी महसूस करे। हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम कौन सा तरीका चुनेंगे।